बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन अब्दुल्ला है एंड वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ हमारे मसाइल। आज हमारे माशरे में मुनासिब रिश्ते मिलना या जोड़ के रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है और ये हमारे वालिदैन के लिए, ख़ुसूसन लड़की वालों के लिए बहुत अज़ियत का, बहुत स्ट्रेस का ज़रिया बनता जा रहा है। हमारे माशरे में एक लड़की जब अपनी शादी की उम्र में पहुंचती है तो हर वालिदैन की यही ख्वाहिश होती है कि अच्छे से अच्छा उसके लिए रिश्ता मिले और हम उसको विद हैप्पीनेस उसकी शादी करें और उसको रुखसत करें। बट अनफॉर्चुनेटली मुनासिब रिश्ते ना मिलने की वजह से शादियों में देर होने लग गई है, डिलेज़ आने शुरू हो गए हैं। इस चीज़ का, इस मजबूरी का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है ये रिश्ते कराने वाली आंटियों ने और ये रिश्ता कल्चर ने, जिसको रिश्ता कराना जो कि एक बहुत ही अच्छी सोशल सर्विस हुआ करती थी, अनफॉर्चुनेटली आज एक प्रॉफिट मेकिंग बिज़नेस बन चुका है। कि आपने अगर एक रिश्ता करवाना है या रिश्ता आप ढूंढ रहे हैं तो आपको एक फॉर्मेलिटीज़ उसकी पूरी करनी पड़ेंगी, एक अपने आप को रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, आपको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट देना पड़ेगा, तब जाके आपको एक मुनासिब रिश्ता मिलेगा। और अगर आप ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप जो हैं बैठे रहें और बस आप दुआ करते रहें। अब क्या हो रहा है, इस मजबूरी का, ख़ुसूसन लड़की वालों की मजबूरी का इन रिश्ते कराने वाले आंटियों ने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। वो इस किस्म के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स ले आई हैं, इस किस्म की बातें आपसे एट टाइम्स ऑफ रजिस्ट्रेशन पूछती हैं जो कि ह्यूमिलेटिंग होती है या जो कि किसी भी रिस्पेक्टफुल बंदे को बताने में शर्म आती है। सबसे पहले तो आपसे आपके हाइट आपसे पूछेंगे कि आपकी आमदनी कितनी है, ज़रा आमदनी क्या है और कितनी आमदनी है, आपके घर में कितनी गाड़ी है, आपका घर में ज़ाती है कि आपका घर किराए पे। इसके अलावा आपसे पूछेंगे कि आपका कद कितना है, आपका वज़न कितना है, आपका रंग क्या है, या ये भी। और इसके साथ ही वो आपको इस तरह के कई और सवाल पूछेंगे जो कि किसी को बताने के लिए बहुत शर्म महसूस हो या वो बताने में कंफर्टेबल ना हो। अनफॉर्चुनेटली हम इस मजबूरी हम जो हैं, अनफॉर्चुनेटली हम विक्टिम बन रहे हैं इस चीज़ का। और जो लड़की वाले हैं वो इस प्रेशर में, सोसाइटी के प्रेशर में कि अभी इतनी एज हो गई, अभी तक शादी नहीं हुई, इस प्रेशर में आके वो रजिस्ट्रेशन भी करवाने पे मजबूर होते हैं और वो उन अज़ियतनाक सवालों का या उन अनएथिकल सवालों का जवाब भी देते हैं और वो जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी बर्दाश्त करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि उन रजिस्ट्रेशन फ़ीस को अफोर्ड या उन जो रिश्ता कराने वालों की चार्जेस हैं उसको अफोर्ड नहीं भी कर पाते, वो लोन लेके या अपनी कोई चीज़ें बेच के वो पैसे पूरे करते हैं ताकि उनकी बेटी एक अच्छे घर में जाके उसकी रुखसत हो सके। लेकिन हम इस मजबूरी का ऐसा फ़ायदा उठाते हैं कि हम अगले को और ख़ुसूसन लड़की वालों को पूरी तरह से निचोड़ देते हैं कि उनके पास कोई ज़रिया ना बचे। हम सब कहते तो बहुत हैं कि ये बहुत बुरा है कल्चर और इस कल्चर को ख़त्म हो जाना चाहिए, पर हम इसके लिए ना आवाज़ उठाते हैं ना हम इसके लिए कोई इक़दाम कर उठाते हैं। अब हम इस रिश्ते कल्चर की वजह से हमने लड़की को एक एज एन एसेट, एक प्रॉपर्टी प्रेजेंट करना शुरू कर दिया है। जिस तरह एक रियल एस्टेट बिज़नेस होता है जिसमें बायर और सेलर होते हैं और रियल एस्टेट एजेंट जो होता है वो दोनों की तरफ से होता है, दोनों साइड से खेल रहा होता है। जो एजेंट और जो सेलर होगा उसको बोलेगा कि यार अपने रेट थोड़े से कम करो, और जो बायर होगा उसको बोलेगा अपने यार रेट थोड़े से बढ़ाओ। सेम होता है रिश्ते कराने वाली आंटी का कल्चर जो है कि वो आपको लड़की को एज एन एसेट प्रेजेंट कर रही होती है कि लड़की जो है वो पूरा तैयार श्यार होकर सामने आएगी, चाय सर्व करेगी और लड़के वालों के ऊपर वो जाएंगे, वो पूरा उसमें जाके जो उसके सामने पेश किया जाएगा वो खाना पीना करेंगे और बाहर आके इनकार कर देंगे। क्यों भाई, वो कोई फ़ालतू चीज़ है? वो भी तो अपनी इज़्ज़त नफ्स मार के वो इस चीज़ पे वो ये कर रही है। ये किसी को इस तरह तैयार होकर प्रेजेंट करना ये सबसे मुश्किल तरीन काम है। इस चीज़ को जब तक हम डिनाई नहीं करेंगे और जब तक हम इस चीज़ को
रिजेक्ट नहीं करेंगे, इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये चीज़ माशरे से कम नहीं होगी। अगर हम सब चाहते हैं, अगर हम सब इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हाँ ये चीज़ गलत है और ये माशरे से एलिमिनेट होनी चाहिए, तो हमें जिस तरह चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, हमें इस चीज़ को अपने आप से, अपने घर से शुरू करना चाहिए कि हम इस कल्चर को डिस्करेज करें। अगर आपने वाकई किसी की सोशल या इंसानियत की खिदमत करनी है तो आप फ़ी सबीलिल्लाह करें और अल्लाह आपको ज़रूर ब ज़रूर कहीं ना कहीं से आपको नवाजेगा। आप किसी के लिए आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करेगा। बहुत शुक्रिया।